नमस्कार साथियों, मैं आज अति महत्वपूर्ण सेशन के साथ आपके सामने पुनः उपस्थित हुआ हूं ताकि आने वाला एग्जाम में आपको अधिक से अधिक मदद मिल सके। जो भी बीपीएससी टीचर एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, जो भी बिहार स्टेट का लेवल का तैयारी कर रहे हैं, सभी वीडियो आपके लिए उपयुक्त साबित होगा और एक एक वीडियो जो है आपको सफलता दिलाने का काम करेगा दोस्तों। इसीलिए सभी वीडियो आप देखने का प्रयास कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का संयुक्त राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र हो जाएगा, ये राष्ट्रीय लिख दिया है, संयुक्त राष्ट्र हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो संयुक्त राष्ट्र का जो सुरक्षा परिषद है उसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र का सुरक्षा यूएन का जो सुरक्षा परिषद का मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में है, ऑप्शन ए हो जाएगा। जबकि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है वो दी हेग में है, ये ध्यान में रखिएगा। हाल ही में भारत और किस देश ने सीमा शुल्क सहयोग समझौता पर हस्ताक्षर किया है? हाल ही में भारत और किस देश ने सीमा शुल्क के सहयोग पर हस्ताक्षर किया है? तो ये न्यूजीलैंड के द्वारा किया गया है। न्यूजीलैंड और भारत के द्वारा जो है सीमा शुल्क सहयोग के लिए क्या किया है? हस्ताक्षर किया है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन विश्व का दूसरा सबसे बड़ा एल्युमिनियम उत्पादक बना है? हाल ही में जो है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा एल्युमिनियम उत्पादक जो बन गया है वो भारत बन गया है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एमएसएमई सहयोग को बढ़ाने के लिए भारत और किस देश ने मिलकर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो एमएसएमई के सहयोग को बढ़ाने के लिए जो है किस देश के साथ समझौता किया भारत ने? तो अमेरिका के साथ किया है, ऑप्शन ए हो जाएगा। जबकि सीमा शुल्क के साथ जो समझौता किया है वो न्यूजीलैंड के साथ किया है, ये ध्यान में रखिएगा। यही सब क्वेश्चन जो है एग्जामिनेशन में पूछा जाता है दोस्तों। देखिए, भारत ने सीमा शुल्क के सहयोग के लिए किसके साथ? न्यूजीलैंड के साथ समझौता किया है। और एमएसएमई सहयोग के लिए जो है किसके साथ समझौता किया है? अमेरिका के साथ समझौता किया है। तो क्लियर हो गया होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपी कल्चर का संबंध किससे है? एपी कल्चर का जो संबंध है वो किससे है? तो एपी कल्चर ये शहद उत्पादन से है। एपी कल्चर जो है शहद उत्पादन हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोपोनिक्स क्या है? हाइड्रोपोनिक्स क्या है? तो हाइड्रोपोनिक्स जो है ये मृदा विहीन पादप संवर्धन होता है। क्या होता है? मृदा विहीन पादप संवर्धन जो होता है हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। मुद्दा लिख दिया है, ऑप्शन इसको मृदा कर लीजिएगा। मृदा विहीन पादप संवर्धन है ये। क्लियर। तो मृदा विहीन पादप संवर्धन जो कहलाता है ये हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्मिका नामक संरचना जो है का संबंध किससे है? तो स्तूप से है। स्तूप जब बनाते थे तो उसमें क्या होता था? हर्मिका को बनाया जाता था। क्लियर। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट टाइगर का शुरुआत कब हुआ था? प्रोजेक्ट टाइगर का जो शुरुआत हुआ था वो 1973 ईस्वी में हुआ था। प्रोजेक्ट टाइगर का शुरुआत कब हुआ है? 1973 ईस्वी में हुआ है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जिला बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? कौन सा जिला बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? तो ये कटिहार है दोस्तों। क्लियर। ऑप्शन क्या हो जाएगा? कटिहार हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल के प्रथम निर्वाचित प्रधानमंत्री कौन थे? देखिए, प्रथम निर्वाचित प्रधानमंत्री की चर्चा कर रहा है दोस्तों। तो नेपाल का जो प्रथम निर्वाचित प्रधानमंत्री थे वो बीपी कोइराला थे। कौन थे? बीपी कोइराला थे। तो क्लियर हो गया होगा। तो बीपी कोइराला जो है, जिसको विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला के नाम से जाना गया है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। तो नेपाल के प्रथम
निर्वाचित प्रधानमंत्री अगर पूछेगा तो विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला हो जाएगा, जिनको बीपी कोइराला कहा जाता है। हाल ही में 8 सितंबर को इनकी 111वीं जयंती नेपाल में, पूरे नेपाल में धूमधाम से मनाया गया, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। जन्म जो हुआ था इनका बीपी कोइराला का, ये 8 सितंबर 1914 ईस्वी को बनारस में हुआ था, और मृत्यु जो हो गया 21 जुलाई 1982 ईस्वी को काठमांडू में हुआ था। क्लियर। कार्यकाल जो प्रधानमंत्री के रूप में रहा इनका मई 1959 ईस्वी से, मई 1959 से दिसंबर 1960 ईस्वी तक जो है ये 22वें प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किए थे। नेपाल का जो 22वां प्रधानमंत्री था, ये प्रथम निर्वाचित प्रधानमंत्री हुए थे, जो कि ये 1959 से 60 एक साल का कार्यकाल ये पूरा किए थे। क्लियर हो गया होगा। तो इस तरह से आप ध्यान रखिएगा। क्लियर। ये मनीषा कोइराला जो बॉलीवुड का जो हीरोइन आप देखते हैं, उन्हीं का ये दादाजी थे, तो ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कांग्रेस डफरिन के दिमाग की उपज है। कांग्रेस जो है डफरिन के दिमाग की उपज है, यह जो है विचार किस नेता के थे? कांग्रेस जो है डफरिन के दिमाग की उपज है, यह विचार किस नेता के थे? तो लाला लाजपत राय का था। यह जो विचार था ये किसने दिया था? लाला लाजपत राय ने दिया था। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समिति के सिफारिश पर, किस समिति के सिफारिश पर पंचायत के लिए ग्राम सेवक या सचिव की नियुक्ति किए जाने का प्रावधान है? तो ग्राम सेवक या सचिव की नियुक्ति किए जाने के जो प्रावधान है वो गिरिधारी लाल व्यास समिति के सिफारिश पर हुआ था। किसके सिफारिश पर हुआ था? गिरधारी लाल व्यास समिति के सिफारिश पर हुआ था, और इसका गठन जो हुआ था 1973 ईस्वी में हुआ था। गिरधारी लाल व्यास समिति का गठन कब हुआ था? 1973 में हुआ था, और इसी समिति ने संतुति किया था, सिफारिश किया था कि पंचायत में जो है, पंचायत के लिए क्या होना चाहिए? एक ग्राम सेवक होना चाहिए या सचिव होना चाहिए। क्लियर। तो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए प्रत्येक पंचायत स्तर पर जो है ग्राम सेवक नियुक्त करने पर पर्याप्त वित्तीय सहायता देने की आवश्यकताओं पर बल दिया था। यह जो समिति था गिरधारी लाल व्यास समिति, इसमें कहा गया था कि प्रत्येक पंचायत स्तर पर जो है ग्राम सेवक की नियुक्ति होनी चाहिए, और एवं पर्याप्त वित्तीय सहायता देने की आवश्यकताओं पर बल दिया था। क्लियर। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में बहुआयामी गरीबों का प्रतिशत सर्वाधिक है? बिहार के वह कौन सा जिला है जिसमें बहुआयामी गरीबों का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो वो किशनगंज है। कौन है? किशनगंज है। दूसरे स्थान पर अररिया आता है, और तीसरे स्थान पर मधेपुरा है, और चौथे स्थान पर पूर्वी चंपारण, पांचवें स्थान पर सुपौल आता है। क्लियर हो गया होगा। बिहार का सबसे जो बहुआयामी गरीबी का जो प्रतिशत है वो किशनगंज का है, फिर अररिया का है, फिर मधेपुरा का है, पूर्वी चंपारण, सुपौल। इस तरह से ध्यान में रखिएगा। 5 जिला का नाम हम बताए हैं, किशनगंज, अररिया, मधेपुरा, पूर्वी चंपारण, सुपौल। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? तो निर्वात में होता है। निर्वात में जो है प्रकाश की चाल अधिकतम होता है, जो कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। क्लियर। तो निर्वात से हवा में जो प्रकाश का गति होता है वो कितना होता है? 1.003 गुना कम होता है हवा में। इसलिए सबसे ज्यादा जो प्रकाश का चाल होता है वो निर्वात में होता है, ये ध्यान में रखिएगा। क्लियर। और इतना गुना जो कम होता है हवा में होता है प्रकाश का चाल। क्लियर। प्रकाश की चाल जो है किसी माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करता है, यह ध्यान में रखिएगा। प्रकाश का चाल किस पर निर्भर करता है? प्रकाश का चाल किसी भी माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करता है, ना कि उसकी तरंगदैर्घ्य एवं आवृत्ति पर निर्भर करता है। कभी कभी क्वेश्चन भी पूछता है कि प्रकाश की चाल किस पर निर्भर करता है, तो सीधा आपको मारना है कि अपवर्तनांक पर निर्भर करता है,
ना ही वो तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है, ना ही वो आवृत्ति पर निर्भर करता है। क्लियर। प्रकाश की चाल किसी पारदर्शी ठोस माध्यम जैसे कांच की सिल्ली में सबसे कम होती है। सबसे कम जो अगर प्रकाश की चाल पूछेगा कि सबसे कम किस माध्यम में होता है, तो वो होता है कांच की सिल्ली में सबसे कम होता है। जो कि देखिएगा कांच का जो घिसटाहट टाइप का रहेगा उसमें क्या होता है, प्रकाश की चाल सबसे कम होता है। तेल उल जो लगल रहता है, तो ध्यान में रखिएगा ये। तो प्रकाश की सबसे कम जो चाल होता है वो किस माध्यम में होता है, कांच की सिल्ली में होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस माध्यम का अपवर्तनांक क्या है, किस माध्यम का अपवर्तनांक किसी हो जाएगा, ये किसी हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। ये किसी माध्यम का अपवर्तनांक, देखिए अपवर्तनांक हो जाएगा, ये अपवर्तनांक कर लीजिएगा। अपवर्तनांक कहता है किसी माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होगी उसमें प्रकाश की चाल जो है उतना ही क्या होगा, कम होगा। तो ऑप्शन यहाँ आंसर मारिएगा, कम होगा। किसी माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होगा उसका प्रकाश का जो चाल होगा उसमें कम हो जाएगा। क्लियर। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। जैसे हवा में प्रकाश की जो कम हो जाता है वो 1 पॉइंट अभी बताए 1.0030 होता है, ठीक ना, इतना कम हो जाता है। पानी का अपवर्तनांक कितना होता है, वो 1.33 इतना से कम हो जाता है, सोच सकते हैं। इस तरह से आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोषक तत्वों के विलयन। पोषक तत्वों के विलयन में पोषक तत्वों के विलयन में पौधों उगाने की तकनीक को किस रूप में जाना जाता है। पोषक तत्वों के विलयन में पौधे उगाने की तकनीक को किस रूप में जाना जाता है, हाइड्रोपोनिक्स के रूप में जाना जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा रंग उर्वरकों में क्रांति से जुड़ा है। कौन सा रंग जो है उर्वरकों में क्रांति से जुड़ा है, तो ग्रे रंग होता है, यही जो है जुड़ा हुआ है। क्लियर। उर्वरक में जो क्रांति आया था वो ग्रे रंग से सूचित करता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेब से संबंधित रोग कौन है। सेब से संबंधित रोग कौन है, तो सेब से संबंधित फायर ब्लाइट रोग होता है। क्या होता है, फायर ब्लाइट रोग जो होता है ये सेब से संबंधित है। क्लियर। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लीचेन। क्या है, लीचेन। लीचेन एक ऐसा जीव है जो कि चेतावनी देता है। लीकेन, इसको लाइकेन बोलिए, इंग्लिश में लीचेन बोला जाता है, इसलिए ठीक है ये लीचेन, इसको लाइकेन भी बोल सकते हैं। लीचेन एक ऐसा जीव है जो चेतावनी देता है, किसका देता है, ये वायु प्रदूषण का देता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहला भारतीय संचार उपग्रह कौन है। पहला भारतीय संचार उपग्रह जो है एप्पल है। क्या है, एप्पल जो है ये पहला भारतीय संचार उपग्रह है। क्लियर हो गया होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान सभा का विचार सबसे पहले किसने दिया था। भारत के संविधान सभा का विचार जो है सबसे पहले जो दिया था वो एम.एन. राय ने दिया था। किसने दिया था, एम.एन. राय ने दिया था, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिव कुमार शर्मा का संबंध किससे है। शिव कुमार शर्मा जो थे ये संतूर वादक थे। क्लियर हो गया होगा। जबकि बिस्मिल्लाह जो थे, बिस्मिल्लाह खान, वो शहनाई वादक थे। ये सब ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न कथन में से कौन सा सत्य है। तो एक एक करके कथन देखते हैं। दुनिया का सबसे पुराना कैलेंडर जो है तुर्की ने खोजा है, ये बिल्कुल सत्य है। दुनिया का सबसे पुराना कैलेंडर जो है किसने खोजा है, तुर्की ने खोजा है, ये सत्य है। नरसंहार कानून तुर्की से संबंधित है। नरसंहार कानून जो है तुर्की इधर हाल ही में लागू कर दिया है, ये बिल्कुल जो है नरसंहार कानून तुर्की से संबंधित है, सत्य है। शक्तिशाली तूफान एपिल जापान में आया है। एपिल एम्पिल हो जाएगा, एम्पिल ठीक है ये।
शक्तिशाली तूफान एम्पिल जो है ये जापान में आया है, ये बिल्कुल सत्य है। हाल ही में ये जापान में आया है एम्पिल तूफान। क्लियर? तो ऑप्शन ये तीनों सत्य है, उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरी वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी हाल ही में कौन करेगा? तीसरी वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी हाल ही में जो है भारत को सौंपा गया है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहां सबसे अधिक लोगों द्वारा डमरू बजाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है तो ये उज्जैन में जो है डमरू बजा करके गिनीज वर्ल्ड में रिकॉर्ड किया है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूत्र का रंग हल्का पीला होता है। क्या होता है? मूत्र का जो रंग होता है वो हल्का पीला होता है, किसके कारण होता है? तो यूरोक्रोम के कारण होता है। किसके कारण होता है? यूरोक्रोम हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवृत्ति क्रियाओं का पता सर्वप्रथम किसने लगाया था? तो मार्शल हॉल ने लगाया था। किसने लगाया था? मार्शल हॉल ने लगाया था। प्रवृत्ति क्रियाओं का पता सर्वप्रथम किसने लगाया था? मार्शल हॉल ने लगाया था, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसवां एशियन गेम्स 2026 का आयोजन कहाँ होगा? 20वां जो एशियन गेम होगा 2026 में वो जापान में होगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, जापान। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ था? लोक सेवा आयोग का गठन 1926 में हुआ था, ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1926 हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो करनाल में है। ये कहाँ है? करनाल में हो जाएगा। ये करनाल जो है हरियाणा में पड़ता है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा में है। क्लियर? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य देश कौन बना है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य देश कौन बना है? तो ये नेपाल बन गया है दोस्तों। कौन बना है? नेपाल जो है हाल ही में 101वां सदस्य देश बन गया है। किसका? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का। इसको ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस बोलते हैं, SA। क्लियर? तो ये जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो 101वां सदस्य देश बना है वो नेपाल बना है, और पराग्वे जो है वो 100वां सदस्य बना है। ध्यान में रखिएगा, पराग्वे जो है 100वां सदस्य देश बना है, ये ध्यान में रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का। क्लियर? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही सब क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय जो है वो भारत के गुरुग्राम में पड़ता है। भारत के गुरुग्राम में है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय, तो ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत का स्थान क्या है? पेरिस पैरालंपिक 2024 में जो है भारत का स्थान क्या है? तो 18वां स्थान था। भारत का क्या स्थान था? 18वां स्थान था। पेरिस ओलंपिक जो पैरा ओलंपिक हुआ, पेरिस पैरा ओलंपिक हुआ 2024 में, कहाँ हुआ था? फ्रांस में हुआ था। उसमें भारत का स्थान पूछा जा रहा है तो 18वां स्थान था, जबकि प्रथम स्थान पर चाइना था। इसमें प्रथम स्थान पर कौन था? चाइना था। क्लियर? तो भारत जो है इसमें कुल पदक जो जीते थे, कितना जीते थे? 29 पदक जीते थे, ध्यान में रखिएगा। भारत जो है 29 पदक जीते थे। किसमें? पेरिस पैरा ओलंपिक में। 7 स्वर्ण पदक जीता था, 9 गो रजत पदक जीता था, और 13 गो कांस्य पदक जीता था। क्लियर? याद रखिएगा, 7, 9 और 13। तो 7 स्वर्ण पदक, 9 सिल्वर मेडल जिसको रजत मेडल बोलते हैं,
और कांस्य जो है ब्रॉन्ज मेडल जो है वो 13 जीता था, अर्थात टोटल जो है मेडल की संख्या 29 थे और 29 जो है ये 18वां स्थान पूरे विश्व में लाया था। क्लियर हो गया होगा? तो इस तरह से आप क्लियर रखिएगा। तो इसी के साथ अब हमको इजाजत दीजिए, मैं पुनः एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए पढ़िए और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।